दोस्तों अभी हाल ही में संदीप महेश्वरी जी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने यूपीएससी, नीट तथा जेई की कोचिंग कराने वाले संस्थानों में हो रहे स्कैम को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें उनके स्कैम को एक्सपोज किया गया है। वहां पर संदीप महेश्वरी जी ने पीआईबी द्वारा प्रकाशित की हुई एक प्रेस नोट के बारे में भी जिक्र किया है, जिसके तहत कुछ कोचिंग संस्थानों को सरकार द्वारा नोटिस भेजे गए हैं तथा उनमें से कईयों पर जुर्माना भी लगाया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उसी प्रेस नोट की सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कानून से संबंधित तमाम जानकारी निःशुल्क आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर पहले आपको बताते हैं कि आप इस प्रेस नोट को ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको pib.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको प्रेस रिलीज पे क्लिक करना है और रिलीज। वो जो प्रेस नोट है वो 13 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था, तो आप 13 दिसंबर 2023 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी प्रेस नोट विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए थे, यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं। अब आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर में ये नोटिफिकेशन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन सामने आ जाएगी जिसके बारे में संदीप महेश्वरी जी अपने वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इस प्रेस नोट को हम थोड़ा एंड में जाते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं कि ये प्रेस नोट किन किन भाषाओं में अवेलेबल है। ये उर्दू, हिंदी, मराठी, बंगाली भाषा में तथा इंग्लिश में अवेलेबल है। जैसे हम हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में जारी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पोस्ट किया गया है 13 दिसंबर 2023 को पीआईबी द्वारा। जैसा कि इसके सब्जेक्ट से आपको क्लियर हो रहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को 20 नोटिस जारी किए और 8 ऐसे संस्थानों पर जुर्माना लगाया है। आगे उन्होंने इस प्रेस नोट में पहले पैरा में क्या लिखते हैं, पहले पैरा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में बताया गया है। उपभोक्ता कार्य विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, ई कॉमर्स बाजारों आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया। अगले पैरा में जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये इस प्रेस नोट के माध्यम से कि किस प्रकार किसी भी उत्पाद अथवा सेवा को भ्रामक विज्ञापन माना जा सकता है। इसमें जो पहला बिंदु है उसमें साफ ये कहा गया है कि ऐसा उत्पाद जो अपने उत्पाद अथवा सेवा का गलत वर्णन करता है, यानी ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो उत्पाद अथवा सेवा का गलत वर्णन करता है, भ्रामक विज्ञापन कहलाता है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे जिसमें भ्रामक विज्ञापन में दूसरा बिंदु में दिया गया है, ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को झूठी गारंटी देता है या गुमराह करने की संभावना रखता है, तो वह भी भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। तीसरे बिंदु में ये कहता है कि ऐसा जानकारी है जो निहित प्रतिनिधित्व व्यक्त करता है, जो यदि निर्माता या विक्रेता या उसके सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है तो यह अनुचित व्यापार अभ्यास यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। चौथे और अंतिम बिंदु में कहते हैं जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर एडवर्टाइजमेंट करना भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आएगा। आगे इस प्रेस में लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे भ्रामक विज्ञापन जो एक वर्ग के रूप में जनता और उपभोक्ताओं के हित के प्रतिकूल है से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना 24 जुलाई 2020 को की गई। दोस्तों इसमें साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि 9 जून 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के पृष्ठांकन के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें से संबंधित शर्तें अथवा नियम दिए गए थे। अब क्या क्या थे वो भी इसमें लिखा हुआ है। किसी विज्ञापन के गैर भ्रामक और वैध होने की शर्त लिखी गई है।
प्रलोभन के विज्ञापनों और मुफ्त दावा विज्ञापनों के संबंध में शर्तें दी गई हैं। इसके साथ ही निर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियों के कर्तव्य भी दिए गए हैं। दोस्तों आगे इस प्रेस नोट में क्लियर किया गया है कि 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध किया गया है और उसकी रोकथाम के लिए 30 नवंबर 2023 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। डार्क पैटर्न का मतलब आप लेमन लैंग्वेज में समझे तो अपने किसी प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज को भ्रम में डालकर उसकी एडवर्टाइजमेंट करके उसको किसी ग्राहक को भ्रम में डालकर उसको बेचने से संबंधित है। आगे इस प्रेस नोट में लिखा गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS प्रशिक्षण संस्थानों को 20 नोटिस जारी किए हैं और 8 ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। यानी जो ये पैटर्न डार्क पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और जो दिशा निर्देश CCPA द्वारा जारी किए गए थे उसको फॉलो नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर उनको नोटिस भेजे गए हैं और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। और ये दोस्तों ये प्रेस नोट खुलासा किया गया है केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा लोकसभा में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको बता दें कि आप देखेंगे तो रिलीज आईडी के साथ में विजिटर काउंटर नंबर लिखा हुआ है। यानी इस प्रेस नोट को अभी तक 438 लोगों ने केवल देखा है। जिस तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल 438 लोगों ने इस प्रेस नोट को खोलकर देखा है, जो कि काफी सोचने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी डिटेल में दे रहे हैं। आप इस जानकारी को हर व्यक्ति तक शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके और इस प्रकार की भ्रामक विज्ञापनों से बचकर अपने भविष्य का निर्धारण कर सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।